कटेगा वीडियो मत बनाइए, आए दरबार में माथा टेकने के लिए। लो कुछ दान दक्षिणा दीजिए। वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं। कुछ लगाया ये एजगई बाबा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस जगह पे मौजूद है ये बिहार राज्य का भागलपुर ज़िला क्षेत्र सुल्तानगंज में हम मौजूद हैं। और सुल्तानगंज में अभी हम माँ गंगा के तट के किनारे अजगेवी धाम पे मौजूद हैं। और अजगेवी धाम को काफ़ी लोग बखूबी बहुत दूर दूर तक लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। कोई भी मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपरिचित हो इन चीज़ों से। हर व्यक्ति जानते होंगे कि अजगेवी धाम का क्या महत्व है। और हमारे सनातन धर्म में बाबा भोले को लेकर के देवघर में जो हमारे बाबा धाम है, सावन के महीने में जो वहाँ पे पावन जल, सावन के महीने में जो जल अर्पण किया जाता है बाबा भोले को, और यहीं से जल उठाया जाता है हर हमारे जितने भी भक्त होते हैं शिव भक्त उनके जरिए। और आज जो हम अजगेवी धाम पे मौजूद हैं इनके बारे में आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। बताना यही है क्या कि अजगेवी धाम जो है सबसे पहले यहाँ पे एक मुनि रहा करते थे जिनका नाम जानव मुनि था। और जानव मुनि जी जो है वो प्रतिदिन जो है वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, हवन वगैरह भी करते थे। और उन्हीं का चेला था अजगेवी नाथ, अजगेवी बाबा उन्हीं के चेला थे। तो जानव मुनि जो थे वो अपना हवन का सारा सामग्री जो है एक दिन बाहर में रख करके वो कहीं गए हुए थे आगे का प्रक्रिया पूरा करने के लिए। तो माँ गंगा का जो धार है वो तेज हुआ और उनका सारा सामान जो है वो मतलब पानी में समा गया। तो पानी में समा गया तो उन मुनि को जो है काफ़ी गुस्सा आया। और वो मुनि जो है गुस्से में आकर के माँ गंगे को जल को लेकर के अपने मुख से लगा करके वो अंदर लिए थे और अपने पेट में मतलब उधर में वो चले गई थी। तो एक माना जाता है क्या कि उनके पास ये क्षमता था क्या कि माँ गंगा जो है उनके उधर में चले गए। जब माँ गंगा ने उनसे विनती किया, क्षमा मांगा, तो माँ गंगा को जो है उन्होंने अपने कान के रास्ते यही बाहर निकाला था। तो मुख के जरिए वो पेट में गई, फिर कान के जरिए जो बाहर निकली। तो तभी से माँ गंगा को जो है हम यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जानवी के भी नाम से जाना जाता है। ऐसे तो और भी कई नाम हैं माँ गंगा के, और इसी जानवी नाम से भी तभी से हम लोग जानते हैं। और एक बात ये भी है क्या कि माँ गंगा उस समय तक सुल्तानगंज में जो है उत्तर वाहिनी नहीं थी, वो अन्य दिशाओं में बहती थी। और जब से ये कार्य किया गया उन मुनि के द्वारा, तो उस समय से माँ गंगा जो है सुल्तानगंज में भी उत्तर वाहिनी दिशा में बहना शुरू हो गई। जब ये उत्तर वाहिनी दिशा में शुरू हुआ तो मुनि जी ने अजगेवी बाबा को बोले थे क्या कि ये भोले बाबा का कृपा से ऐसा हुआ है, उत्तर वाहिनी दिशा में बह रही है गंगा, इसका जल जो है देवघर में चढ़ाना चाहिए। तो तभी से परंपरा शुरू हुआ। और सावन के महीने में पूरे हिंदू लोग जानते हैं और हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग ये बात मानते हैं क्या कि सावन के महीने में जो है भोले बाबा को सुल्तानगंज से ये जल उठा करके दिया जाता है। और अभी जो आप वीडियो में देखे होंगे, आप देखेंगे जगह जगह पे आपको दिखाई भी देगा। आप फ़ोटो को देखते होंगे और समझ आएंगे वीडियो को देख करके क्या कि ये जो मतलब आप मंदिर हमने आपको दिखाया, ये काफ़ी भव्य मंदिर है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पहाड़ बना हुआ है, ये टोटल पहाड़ ही है। और इन पहाड़ों को ही काट करके जो है ये बनाया गया है। और ये कोई भी इंसान के द्वारा बनाया हुआ इनका जो गर्भगृह जो मैंने आपको दिखाया वो वीडियो में आप देखे होंगे, गर्भगृह जो है वो गर्भगृह कोई इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो एक आपरूपी भगवान के द्वारा, उनके शक्ति के द्वारा इन्हें काट करके, इन पहाड़ों को काट करके ढांचा दे करके बनाया गया ये मंदिर है। और एक बात और भी है क्या कि अजगेवी धाम में जब
यहाँ से जल उठाना शुरू किए थे बाबा अजगरी बाबा जब, तो सावन के महीने में जब वो जा रहे थे तो भोलेनाथ ने उनसे परीक्षा लिया। और जो आज तो काफ़ी रास्ते बन चुके हैं, जाने का सुविधा है, गाड़ी भी जा सकती है। पहले पैदल जाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती थी क्योंकि रास्ते में कंकड़ वगैरह होते थे। उन्हें आज हम लोग सुइया पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। और सुइया पहाड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कांटे जो कंकड़ जो होते हैं वो चुभते हैं, पैर में तलवे में चुभते हैं, तो सुइया पहाड़ इसीलिए कहा जाता है। तो सुइया पहाड़ पे है गधे के रूप धारण करके शिव जी आए थे, उनसे परीक्षा लिया और एक प्यासा गधे के तरह तड़प रहे थे, तो उन्होंने अपना जो जल लिया हुआ था, यहाँ से जो जल लेके गए थे वो उनको पिलाया और तभी वो प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले तुम्हारा नाम होगा, उसके बाद हमारा नाम होगा। तो तभी से इनका नाम जो है अजगैबी नाथ पड़ गया। और उनको ये भी वरदान दिया गया था कि वहाँ पे तुम्हारा ही समाधि होगा और वहीं पे एक भव्य मंदिर बनेगा, और बना भी है। और आपको ये भी बता दें क्या कि जब यहाँ से कोई व्यक्ति अगर जल उठाता है सुल्तानगंज से, तो सबसे पहले यहीं पर पूजा करता है, अजगैबी बाबा के मंदिर में आके जल चढ़ाएगा, उसके बाद यहाँ से वो निकलते हैं देवघर के लिए। अगर कोई व्यक्ति अगर जल उठाने के बाद और डायरेक्ट देवघर पहुँचता है और वहाँ जल चढ़ाता है और यहाँ नहीं पूजा करता है, तो भगवान भोलेनाथ का ये भी कहना है क्या कि तो उनका पूजा जो है अधूरा हो जाता है। उनका पूजा तभी पूरा होगा जब वो सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद अजगैबी बाबा को चढ़ाए और जाके तब भोले बाबा को चढ़ाए सावन में, तब वो पूजा पूरा होता है। तो जो भी जानकारी आप लोगों को हम देते हैं वो एक जानकारी काफ़ी हद तक धार्मिक चीज़ों पे जुड़ी हुई होती है। और गहराई से अगर आप लोग सोचें तो ये सारी बातें हैं, ये हर युवा को, हर हिंदू धर्म के हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है, हर ज़रूरी भी है। क्योंकि ऐसे ऐसे धरोहर स्थल हमारे पास मौजूद है जो क्या कि इंसान के हाथों में संभव नहीं था, लेकिन वो फिर भी संभव हो गया। तो इन सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे विदेश से बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं आर्किटेक्चर के लेकर के, और हमें बहुत बड़े कलाकृति दिखाते हैं। तो हमारे पास भी ये सारी चीज़ पहले से मौजूद है। आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे ऐसे चीज़ रहस्य हैं जो क्या कि आप देख करके अचंभित हो जाएंगे क्या कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि वहाँ कहते हैं क्या कि आप जब कभी भी कोई भी कपड़ा हो या फिर कोई भी ध्वजा हो, कोई पताका हो, कोई भी झंडा हो, आप जब फहराते हैं तो हवा जिस तरफ से बहती है उस दिशा में वो बहेगा। लेकिन वहाँ उल्टा है, जगन्नाथपुरी में हवा के विरुद्ध पताका उड़ता है। तो ये भी एक साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये भी एक भगवान का ही पावर है, शक्ति है, उन्हीं से जुड़ा हुआ कोई रहस्य है। तो इन सारे चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं, अपने जड़ से, अपने धर्म के बारे में नहीं जानिएगा, तो फिर आगे आप इन सारे चीज़ों पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चर्चा करने के लिए उनके बारे में पहले जानना अति आवश्यक होता है। तो जो भी जानकारी हमारे पास मौजूद था, आज हम इस क्षेत्र में आए थे तो आपको हमने दिया। और ऐसे ही तमाम जानकारी और रिपोर्टिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके वो पार्ट आपको बताएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और जो भी पार्ट अगर आपको बुरा लगा हो या फिर ख़राब लगा हो, जहाँ पर भी आपको कोई लगेगा कि यहाँ पे कमी है, तो वो भी आप हमें बताएं ताकि उनमें सुधार किया जाए। बाद बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद।